जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भैया आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 2 मार्च 2023। चलिए दोस्तों, आज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। किसी टेक्निकल वजह से आप लोगों को ये लाइव नहीं आ पाएंगे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर 1 आपका यह है, भूमाकारा राजवंश चर्चा में है। भूमाकारा राजवंश चर्चा में है, तो ये राजवंश एकदम से चर्चा में क्यों आया? सबसे पहले बात करते हैं, अभी हाल ही में देखो इतना पुराना राजवंश अब ये चर्चा में आया है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अभी हाल ही में उड़ीसा में इसका जिक्र मिला है, क्योंकि एक बौद्ध स्तूप मिला हमारे को उड़ीसा में, ASI के द्वारा खोजा गया है। तो उसको लेकर के बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, आप लोगों का ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं, भूमाकारा राजवंश चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में इसका एक मिला भाई, हमारे को क्या मिला है, ASI ने क्या किया भाई, ASI ने एक 1300 वर्ष पुराना, 1300 वर्ष से आपका वर्ष पुराना एक बौद्ध स्तूप मिला भाई। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप। ठीक है, बौद्ध स्तूप मिला है या खोज की है। किसके द्वारा खोज की गई है? ASI के द्वारा खोज की है। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा इसकी खोज की गई है। 1300 वर्ष पुराना है, बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप का जो संबंध बताया गया है वो किससे? भूमकारा वंश से संबंधित है। कहां पर मिला है ये? तो ओडिशा के अंदर मिला है भाई। ओडिशा में भी कहां पर मिला है? तो जाजपुर जिला, आपका जाजपुर जिला, सुखापाड़ा गांव। कौन सा जिला भाई आपका? जाजपुर जिला है। और सुखापाड़ा गांव के अंदर भाई, कहां पर मिला आपका? जाजपुर जिला, सुखापाड़ा गांव के अंदर। यहाँ पर एक खनन हो रहा है, एक साइट है खनन की। तो परभाड़ी में है ये आपका खोंडालाइट। परभाड़ी में खोंडालाइट एक साइट आपकी, खोंडालाइट खनन में, खोंडालाइट जो खनन साइट है, यानी कि जहां पे खनन हो रहा है, या खनन स्थल पर है। कहां पर आपका? खनन स्थल पर आपका ये स्तूप मिला है, जिसका कि अभी जिक्र आया आपका। ASI ने इसकी खोज की है। जो भूमाकारा राजवंश है, इस राजवंश से ये संबंधित है। अब बात आती है थोड़ी सी इसकी, भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करूं मैं। ASI की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ये क्या आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो आपका सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की अगर बात करोगे, ASI की बात करोगे स्थापना की, तो 1861 में इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? 1861 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ASI की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कनिंघम के द्वारा की गई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी भाई। इसके महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती हैं इसके महानिदेशक। वर्तमान में ASI के महानिदेशक पूछे तो विद्यावती क्या है? इसकी महानिदेशक है भाई। कौन महानिदेशक है इसकी? वी विद्यावती महानिदेशक है। अब थोड़ी सी बात करें हम किसकी? ASI की। ASI आपका पिछले 2022 में चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? सबसे पहले तो चर्चा में रहा था मार्तंड मंदिर को लेकर के। मार्तंड मंदिर कहां पर आपका? तो JNK के अंदर मार्तंड मंदिर है, उसको लेकर के चर्चा में था। क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, पूजा पाठ की गई थी। तो इन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, जो राज्यपाल थे वहां के, उस समय पूजा पाठ में हिस्सा लिया था। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि पुरातत्व से संबंधित जो आपकी चीजें हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। जो मर्त अवस्था में सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर हमारा मार्तंड मंदिर है, अनंतनाग के अंदर है। तो उस समय भी ASI चर्चा में आया था। उसके बाद ASI सूर्य कोणार्क मंदिर को लेकर के भी चर्चा में आया था, क्योंकि वो किसका काम कर रहा है? वहां पर रेनोवेशन का काम कर रहा है, जो कि आपका 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है, सूर्य कोणार्क मंदिर भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था क्या आपका ASI ने 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप की खोज की है। वी विद्यावती क्या है? इसकी महानिदेशक है। अगर महानिदेशक पूछता है, महानिदेशक पूछिए ASI की स्थापना मैंने आप लोगों को बताई थी 1861 में, और ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बीच में है, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, उडुपी चर्चा में है। क्या चर्चा में? आपका उडुपी चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो बात करते हैं, ये है कहां, कौन है, क्या है? तो ये आपका जिला है भाई। कहां का जिला है? यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कर्नाटक का जिला। कहां का? कर्नाटक का जिला है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? भारत का पहला मरीन बन रहा भाई। पहला क्या बन रहा? आपका मरीना बन रहा है, पहला मरीना। ठीक है, भारत का पहला मरीना बनाया जा रहा है। ठीक है,
जा रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि भारत का पहला मरीना कहां पर, आपका उडुपी जिला कहां है, ये आपका कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और मरीना बनाया जाए, ये मरीना होता क्या है, ठीक है। मरीना क्या होता है, तो ये समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाई, ठीक है, आपका क्या बनाया जाता है, समुद्री आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या आपका एक पर्यटन स्थल बनाया जाता है। आपका पर्यटन स्थल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी छोटी नाव वगैरह है, आपकी जो छोटी नाव वगैरह है, बोट वगैरह है, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर खड़ी की जाएंगी, ठीक है। और ये कहां पर बनाया जा रहा है, आपका कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कह सकते हो आप, या समुद्री के आसपास एक ऐसा क्षेत्र जहां से लोग अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, पर्यटक लोग वहां पे पहुंचेंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जाएगा उस क्षेत्र में। तो भारत का पहला मरीना आपका कहां पर बनाया जा रहा है, तो उडुपी कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। ये आप लोगों ने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल करके आते हैं भाई। कर्नाटक की जब भी बात करते हैं तो थोड़ी सी इसकी राजधानी की बात करें। राजधानी क्या है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और साथ में हम यहाँ पर बात करें तो कल आपका शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया था। ध्यान हो तो कर्नाटक के अंदर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आपके पीएम साहब ने क्या किया था, शिव मोगा हवाई अड्डा, जो आपका मोगा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था, हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस शिव मोगा हवाई अड्डे की बात करें, देखो हमने बात कहां से करी है, उडुपी चर्चा में, कहां का, कर्नाटक से संबंधित है। राजधानी क्या है इसकी, बेंगलुरु है, ये आप लोग जानते हैं, बेंगलुरु राजधानी है इसकी। कर्नाटक से संबंधित बात करें करंट की ही, तो शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है, तो ये आपका कर्नाटक के अंदर पीएम के द्वारा किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं, विशेषता क्या है, ये कमल के आकार का है भाई, कमल के आकार का है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हवाई अड्डा इनमें से कमल के आकार का है, तो शिव जो मोगा हवाई अड्डा कर्नाटक के अंदर जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया है, ये है भाई आपका, ठीक है। और ग्रीनफील्ड कह सकते हो, कर्नाटक के ग्रीनफील्ड आजकल ग्रीनफील्ड पर बड़ा विशेष जोर दिया जा रहा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, 450 करोड़ की लागत से, किससे भाई आपका 450 CR की लागत से आपका ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। और इधर पर्यटन के लिए देश का पहला मरीना भी यहीं पर किया जा रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बेंगलुरु राजधानी होगी है, ठीक है। इसके गठन की बात करते हैं, 1 नवंबर 1956 में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। और भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, आपका आंध्र प्रदेश था, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो थोड़ा याद रखे, देखिए इसके जो जिलों की बात करते हैं तो जिले कितने, क्योंकि ये उडुपी जिले का जिक्र है, तो यहाँ पर 31 इसके क्या हैं, जिले हैं। और बसवराज जो आपके क्या है, बोमई, इसके क्या है, सीएम है बसवराज बोमई। और इसके अंदर 75 जो सीटें हैं, क्योंकि विधानमंडल क्या है इसका, विधानमंडल 2 सदन है। 75 जो विधान परिषद की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें पूछे आपसे 75 है, विधानसभा पूछे 224 है, 224 है। साथ में राज्यसभा पूछे आप लोगों से, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करोगे तो ये आपके 28 हैं, ठीक है। ये था आपका क्या, कर्नाटक की बात अगर हमने करी है तो ये भी आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। देखिए सबसे पहले उडुपी जिला, जिस कर्नाटक के अंदर आपका भारत का पहला मरीना, पर्यटन से संबंधित जो आपका समुद्री पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए। राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु राजधानी है, गठन 1 नवंबर 1956 में। बसवराज क्या है, सीएम है, थावर चंद्र गहलोत राज्यपाल होंगे। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके, तो इनकी अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 75 सीटें क्या विधान परिषद की हैं आपकी, और साथ में 224 सीटें विधानसभा की हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, लोकसभा की आपकी 28 सीटें हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में था आपका कर्नाटक। चर्चा में क्यों था कर्नाटक है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने शिवमोगा हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था 450 करोड़ पर। विशेषता क्या थी इसकी भाई, इसकी विशेषता थी ये कमल के आकार का है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा भाई। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में, दिमाग बहुउद्देश्य परियोजना आपकी क्या है, चर्चा में। देखो दोस्तों, उज्जवल परिवार हर दिन आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आता है। करंट जीके की लाइव क्लास रहती है आपकी 9 बजे। आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, तो उसके लिए हम माफी चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे जैसे भी एज पर पॉसिबल होगा आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के आई जाएगी भी, ठीक है। तो दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना की बात करें, ये चर्चा में अभी हाल ही में कहां पर इसका आयोजन, ये परियोजना कहां की है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां की है, अरुणाचल जो प्रदेश है, प्रदेश, ठीक है, याद रखना भाई। बहुउद्देश्य यानी कि क्या होगा इससे, जल विद्युत परियोजना है आपकी, मुख्य तौर पे जल विद्युत, कैसी, जल विद्युत
विद्युत परियोजना है आपकी परियोजना। कैसे परियोजना है, यानी कि पानी से क्या बनेगी भाई, बिजली बनेगी। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बिजली कैसे बनेगी, पानी से बिजली बनेगी। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि ये किस देश के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा आपका, तो चीन की सीमा पर है, ये चीन के नजदीक है। तो चीन के नजदीक अगर जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है तो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। चीन की सीमा रेखा के पास बनाई जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, ये अगर आपसे पूछे तो दिबांग नदी। कौन सी नदी भाई, आपकी दिबांग नदी पर बनाई जा रही है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। बहुउद्देश्य परियोजना है आपकी, बिजली बनाई जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय, वो कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन के नाम से आप उसको जानते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि जेएंडके में कौन सी सीमा, कौन सी जो रेखा है उसको, उसे किस नाम से जानते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा को, तो अक्साई चीन के मध्य आपकी कौन सी एलएसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपको भारत से और चीन से अलग करती है, दोनों देशों को अलग करती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, तो ये अरुणाचल प्रदेश की पूर्व की सबसे बड़ी परियोजना, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालना, पूर्व भारत की, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्व भारत की कह सकते हो क्या, अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी जल विद्युत बहुउद्देश्य परियोजना है। यह भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्व भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। इसके अंदर कितने रुपए लग रहे हैं भाई, 1600 करोड़ रुपए इसके ऊपर क्या खर्चा आने वाला है। साथ ही बात करें आप लोगों से भारत की मुख्य परियोजनाओं की, तो जल विद्युत परियोजनाएं मुख्य, तो वो भी नोट कर लेंगे, इंपोर्टेंट है। टिहरी जो परियोजना है आपकी, टिहरी परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर आपकी, उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर भाई आपकी, उत्तराखंड। नदी पूछे तो भागीरथी नदी पर है। कब आपकी बनाई गई थी, कब थी ये, 1978 में, 1978 में परियोजना थी आपकी, ठीक है। 2-3 परियोजनाएं और यहाँ पे लिखूंगा मैं। देखिए अगली परियोजना की बात करोगे तो श्री सेलम जो आपकी है भैया, आपका श्री सेलम परियोजना। ये परियोजना कहाँ की है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। श्री सेलम परियोजना कौन सी नदी पर, आपकी कृष्णा नदी पर है। और कब थी आपकी, 1960 में। एक परियोजना ये होगी। एक आपकी प्रसिद्ध है भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, उसकी अगर बात करोगे तो ये कहां पर आपका, हिमाचल प्रदेश। और कौन सी नदी, सतलुज नदी पर है। ये कब आपकी, 1948 में। ये कब आपकी, 1948 में है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने बात करी किसके, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग परियोजना की, बहुउद्देश्य परियोजना। और ये परियोजना पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। 1600 करोड़ रुपए में आपकी ये परियोजना रहेगी। पानी से बिजली बनाया जाएगा और सीमा रेखा पर है, तो वो आपको पता है क्योंकि चीन के साथ हमारे जो है पेंगोंग घाटी को लेकर के, पेंगोंग झील को लेकर के हमारा विवाद चलता रहा है। हाल चीन के साथ हमारा फिलहाल जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा, इस समय पर अगर कोई परियोजना आ रही है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है, दिबांग नदी के ऊपर। नदी पूछे आप लोगों से तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश से अगर मैं बात करता हूं तो इस बॉर्डर लाइन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल में भारत के साथ एक नदी बहती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, कहां से, अरुणाचल नामचा पर्वत से टकरा करके 90 डिग्री एंगल में प्रवेश करती है वो। और बाद में असम के अंदर जो वो तेज गति से बहती है तो भारी मात्रा में अवसाद मिट्टी लेकर के आती है, तो बाढ़ का कारण भी बनती है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका पूर्वोत्तर भारत की बात करिए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था भाई आप लोगों के बीच में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2-3-4 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां से निकलने की संभावना रहेगी, ठीक है भाई। चलिए भाई, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये आपका क्या है, चर्चा में है। फुल फॉर्म फिर सुन लेंगे एक बार। देखिए क्या होगा आपका, फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपकी इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आपका क्या है, इंडस्ट्रीज। ये क्या आपका चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों आया, क्या हुआ ऐसा भाई, तो अभी हाल ही में इसके निदेशक चुने गए हैं। इसके निदेशक की बात करें, अधिकारी चुने गए कौन, आपके शैलेश, आपके जो है शैलेश पाठक साहब को चुना गया। किसको, शैलेश जो पाठक साहब इसके नए अधिकारी होंगे, शैलेश पाठक भाई, ठीक है। शैलेश पाठक साहब को चुना गया है इसके लिए, किसके लिए, आपका जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए चुना गया, अधिकारी चुना गया शैलेश पाठक को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
आके थोड़ी सी इसके FICC की बात कर लेते हैं, आई की। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। देखिए स्थापना की अगर बात करोगे तो 1927 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर भाई आपका दिल्ली के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मैं बात करूं आप लोगों से, इसके अलावा इसकी अगर हम स्थापना की जब बात करते हैं तो 1927, यहां तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा। पहले इसके जो अध्यक्ष थे, पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, मेरे को एक बार कमेंट्स करके बताएंगे। FICCI के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। चलो अब यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनकी भी बात कर ले, जो अभी हाल ही में आपकी नियुक्तियां हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एक और क्वेश्चन यहाँ पे, सेबी के वर्तमान में सेबी के CEO कौन है। सेबी के ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल शेयर मार्केट से जो संबंध रखता है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली उसके अंदर मुंबई के अंदर है। तो इसके CEO कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में नीति आयोग के अभी हाल ही में नीति आयोग के चुने गए थे। तो नीति आयोग के कौन आपके, तो BVR सुब्रमण्यम है। BVR जो सुब्रमण्यम ये भी इसके अधिकारी बनाए गए हैं। साथ में हम बात करें अमित लोहाटी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। रेलवे जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है आपके, तो ये है अनिल लोहाटी हैं। अनिल लोहाटी को बनाया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में हम बात कर लेते हैं अभी हाल ही में हमारे जो चीफ सिलेक्टर चुने गए थे क्रिकेटर के, चेतन साहब को भी चुना गया था, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। और भी कई बहुत सारी जो नियुक्तियां हैं आपकी क्या हुई हैं, बदली हुई हैं। उन सब नियुक्तियों पर अभी हाल ही में आपके 12-13 जो राज्यपाल थे वो भी लेफ्ट राइट किए गए थे भाई, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में इतना ही करेंगे। इसके जो नए आपके वर्तमान में अधिकारी चुनेंगे शैलेश पाठक साहब है। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। पहले अध्यक्ष मैंने आप लोगों से पूछा है, सेबी के पूछे, तो सेबी की पहली महिला भी अगर पूछे तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भी। अलेक्सिया पुटेलस चर्चा में है, ये कौन है भाई, ये चर्चा में है तो ये है कौन, इनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या आपकी फुटबॉल, क्या हमें आपकी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अभी सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया। महिलाओं में क्या सर्वश्रेष्ठ आपका फीफा आपका फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। किनको, इनको चुना गया है, याद रखना ये महिलाओं में भी। किसमें आपका, महिलाओं में। पुरुषों में अगर बात करोगे तो लियोनेल मेसी रहेंगे। पुरुषों में कौन रहेंगे आपके, लियोनेल मेसी रहेंगे। फुटबॉल खिलाड़ी इनको चुना गया, ध्यान रखना। कहाँ की रहने वाली है ये, तो स्पेन की भाई। कहाँ की रहने वाली है, स्पेन की रहने वाली है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो फीफा वर्ल्ड कप कब आपका 1904 में इसका प्रारंभ हुआ था। ज्यूरिक्स में क्या है इसका, ज्यूरिक्स में हेडक्वार्टर की बात करोगे तो कहाँ, ज्यूरिक्स के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये भी आपने ध्यान रखना। फीफा सर्वश्रेष्ठ अगर थोड़ी सी और कुछ बात करते हैं फीफा को लेकर के, अभी हाल ही में आपको पता जीता जरूर अर्जेंटीना था, ठीक है। रैंकिंग में आपका टॉप पर ब्राजील था, जीता जरूर अर्जेंटीना था, ये आपने विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, पुरुष गोलकीपर जो सर्वश्रेष्ठ है फीफा में, क्या पुरुष गोलकीपर जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो अवार्ड किसे मिला था, वो आपका 2022 की बात हो रही है भैया, 2022 में। तो ये था आपका एमिलियानो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था फीफा पुरुष सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भाई। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड 2022 का किसे दिया गया था, तो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था, ठीक है। महिला की अगर बात करोगे तो सर्वश्रेष्ठ महिला मैरी मैरी ये आपका ईयरपस को दिया गया। ये कहाँ की हैं, इंग्लैंड की हैं। और ये भाई साहब कहाँ के थे, ये आप लोग मुझे बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं फेयर प्ले अवार्ड 2021 को दिया गया था। फेयर प्ले अवार्ड की अगर आप बात करोगे तो ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका लुक्का। किसको दिया गया था आपका भाई, लुक्का को दिया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कोच की, तो कोच किसको दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ कोच की अगर हम बात करते हैं तो ये है लियोनेल साकोलिन को दिया गया था। लियोनेल आपके साकोलिन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष
कोच का जो अवार्ड दिया गया था ये किसको दिया गया था, तो ये लिनिन सोकोलिन को दिया गया था। ये भी आपने ध्यान, कहाँ के हैं ये आपके, तो ये अर्जेंटीना के हैं और अर्जेंटीना ही आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर के अंदर जो हुआ था उसको जीता था, उसको उन्होंने विजित किया था। एक और आपका यहाँ पर पूछ सकता है विजेता टीम का आपको पता है, अगर उप विजेता पूछ ले तो भी आपको इसका भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज की जो क्लास है ये इतनी ही रहने वाली है आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में करंट जीके के डेली क्लास लेकर के आता है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों के बीच में ये क्लास रिकॉर्डेड दी जा रही है, ठीक है। और हमारा जो समय रहता है 9 बजे का रहता है, अगर बदली करेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगती है तो एक बार थम्स अप जरूर करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। आज वैसे थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि मैं आप लोगों का समय बचाना चाह रहा था इसलिए भी थोड़ा फास्ट रही है क्लास, ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया गया है, बट फिर भी जब भी लाइव क्लास में मिलेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये चीजें फिर रिपीटेशन में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।